हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट फिक्स, लॉजिकल ऑपरेटर और कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ेंगे। प्रीफिक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका था, तब आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट फिक्स को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स है क्या? इन इट ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट is written after its operands and operation is performed at last in expression. It is called post increment और post decrement। ये क्या कर रहा है? डेफिनेशन कर रहा है कि इन इट ऑपरेटर इज रिटेन आफ्टर इट्स ऑपरेंट, मतलब ऑपरेटर कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? ऑपरेंट्स के लास्ट में लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में, ऑपरेंट्स के बाद में। एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म एट लास्ट, ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है? ऑपरेशन जो है सो लास्ट में परफॉर्म होता है इन एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट a इक्वल टू 5 इंट b इक्वल टू a प्लस प्लस प्रिंटफ a इक्वल टू %d/n a प्रिंटफ b इक्वल टू %d/n b। यहाँ पे a और b का जो है सो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो आउटपुट इसका क्या होगा? आउटपुट 6 और 5 होगा। कैसे होगा ये अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है इंट b इक्वल टू a प्लस प्लस, तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 5 है, और यहाँ पे जो है सो b में उसको पुट किया जा रहा है। तो इसका जो है सो डेफिनेशन में क्या कह रहा था? डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि ऑपरेशन इज परफॉर्म एट लास्ट। ये अपना ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा? ऑपरेशन लास्ट में परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले a का जो वैल्यू है वो b में पुट हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है? 5, और 5 में पुट b में पुट होने के बाद a का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटपुट इसका क्या आएगा? b का वैल्यू 5 आएगा। क्योंकि b पहले जो है सो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, लास्ट में होता है। तो जब ये यहाँ पे पुट कर देगा उसके बाद ये a का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो a का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया? 6, और b का वैल्यू कितना है? 5। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट x इक्वल टू 10 प्रिंटफ %d(x प्लस प्लस। इसका आउटपुट क्या आएगा? 10। क्योंकि ऑपरेशन जो है सो लास्ट में परफॉर्म होगा, तो x का जो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद क्या होगा? x का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इंट a इक्वल टू 4 इंट b इक्वल टू 2 इंटू a प्लस प्लस प्रिंटफ %d a प्रिंटफ %d b। आउटपुट होगा इसका 5 और 8। कैसे होगा समझते हैं। b इक्वल टू 2 इंटू a प्लस प्लस, a का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। b का वैल्यू कितना हो गया? 8। और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि ये जो है सो पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में ऑपरेशन लास्ट में होता है, इसी के कारण इसका जो है सो वैल्यू लास्ट में बढ़ेगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा, आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और ये a का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसी कारण आउटपुट 5 और 8 होगा। अब एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, इंट a इक्वल टू 4 इंट b इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू a प्लस प्लस। इसका आउटपुट क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और घबराने की बात नहीं है कि इंट क्या है या %d क्या है, प्रिंटफ क्या है, ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का काम किया है पोस्ट फिक्स का। और ये क्वेश्चन जो है सो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल और कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर को हम लोग पढ़ेंगे।